हेलो हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा एक दूसरा टॉपिक है जिसमें हम नेपोलियन कोड के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं कि नेपोलियन कोड क्या था और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और क्या क्या इसके प्रभाव थे और इसको किस तरीके से लोगों ने देखा है। तो सबसे पहले नेपोलियन कोड के बारे में जान लेते हैं। बहुत शॉर्ट में नेपोलियन कोड का मतलब होता था कि नेपोलियन जब अपनी रूलिंग इस्टेब्लिश करना चाहता था तो उसके पास कुछ उसके सेपरेट प्रिंसिपल्स थे जिसके बिहाफ पर वो अपना कंट्री के भीतर एक रूलिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहता था। ठीक है, तो अब हम देखते सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी जो उसकी अच्छी थी। सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जैसे रिमूव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इसका मतलब सीधा ये है कि जो रिमूव प्रिविलेजेस थी, अगर आप किसी एक अच्छी फैमिलीज़ में या रॉयल फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो ये माना जाता था कि आपको टैक्स नहीं देना था, और उसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि अगर टैक्स देना है तो सभी लोगों को इक्वल देना है। एबॉलिश फेडरल सिस्टम। ये फेडरल सिस्टम क्या होता था कि जैसे जब राजा वॉर्स करते थे तो उसमें क्या था कि राजा चाहते थे कि उनकी वॉर्स में जो उनका सहयोग करेगा उसको वो लैंड ग्रांट करेंगे, तो ये चीज़ भी उसने ख़त्म कर दी। थर्ड, रिमूव सर्फडम एवं मैनोरियल ड्यूज़। ये क्या था, जैसे मान के चलो कोई छोटा पीजेंट्स होते थे तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं कमाने के लिए, तो उनको कोई जब लोन दे दिया करते थे तो वो लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। इस तरीके से वो क्या करते थे, जो उनसे बड़े लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं या जो साहूकार उस टाइम होते थे वो कह सकते हैं, तो वो क्या करते थे कि उन लोगों से एक अपना लिखित अनुबंध करते थे कि आप मेरा ऋण चुका दीजिए, आपके बदले में आपकी खेती में वर्क कर लिया करूँगा। तो ये क्या होता था, वो लगभग 3 या 4 दिन के लिए अपने यहाँ वर्क करवाने के लिए उनसे कहते थे। उसके बाद शेष के दिन वो अपने खेत में काम करते थे। और दूसरी बात ये भी थी कि इसके बाद भी वो इनसे इनकी खेती का भी जो भी होना होता था वो भी ले लेते थे। तो इस चीज़ को भी नेपोलियन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिमूव गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ये है कि जो हमारी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब पहले हम लोग कंपनियों में काम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी यूनियन नहीं बना सकते। जब यूनियन नहीं बना सकते तो अपनी कोई भी बात नहीं रख सकते। तो इस चीज़ को भी जो चल रही थी इसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये था कि आप जो भी लोग हैं वो सभी लोग इक्वल हैं। मतलब एक कह सकते हो सभी लोग इक्वल हैं, ना तो कोई वहाँ पर छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई प्रिविलेजेस के आधार पर उनके पास कोई विशेष राइट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसा माना जाता है कि कहीं कहीं जिनके पास प्रॉपर्टीज होती थी तो वो वोट्स करने के लिए एलिजिबल होते थे, नहीं तो नहीं होते थे। तो यहाँ पर भी राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब है सभी लोगों को प्रॉपर्टी देने की बात की गई। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या किया गया कि जो ट्रांसपोर्ट था, जो कम्युनिकेशन था, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, क्योंकि नेपोलियन चाहता था जब लोगों का व्यापार एक सीमा से हटके दूसरी सीमा तक होगा जब ही देश की वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट हमारा कॉमन करेंसीज को इशू किया गया। मतलब अब ऐसा होगा कि हम दूसरे जब कंट्री दूसरी जगह से व्यापार करेंगे तो वहाँ पर करेंसी हो सकती है डिफरेंट हो, तो हम एक सेम करेंसी रखेंगे और उसी के माध्यम से एक्सचेंज करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि नेपोलियन जो कोड होता है उसका एक गुड इम्पैक्ट क्या था।